शिवसेना के अखबार दोपहर के सामना में बीजेपी पर हमला किया गया है। अखबार में कहा गया है कि मोदी, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली को उनके मुताबिक सीट मिल सकती है, तो फिर लालकृष्ण आडवाणी के साथ ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है। सामना में मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी ने शिवसेना के आरोपों को नकार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि उन्हें सम्मान दिया जाता रहा है, यानी लालकृष्ण आडवाणी को सम्मान दिया जाता रहा है और मार्गदर्शन लिया जाता रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो जो शिवसेना ने कहा है उसको नकारा है बीजेपी ने। कहा लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन हर वक्त पार्टी के साथ रहा है और रहेगा। क्या कुछ कहा है सामना में वो बताते हैं आपको। कुछ भी हो जाए, आडवाणी तो आडवाणी ही हैं। बीजेपी की चाबियां आज भी उनकी ही जेब में है, ये आडवाणी ने साबित किया है। जिन्होंने पार्टी खड़ी की, उन आडवाणी को आखिरी क्षण तक लटकाए रखा। बीजेपी में मोदी युग प्रारंभ हो चुका है, लेकिन राजनीति में आडवाणी युग अस्त नहीं हुआ है, यह सामना में लिखा गया है। आडवाणी के मामले में निर्णय लेने में पार्टी को इतना विलंब उनका अपमान है। यदि मोदी, राजनाथ, जेटली अपनी पसंद के क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर आडवाणी क्यों नहीं। जो घटित हो रहा है, जो पटकथा पर्दे के पीछे लिखी जा रही है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। आडवाणी को हाशिए पर डालकर मोदी के नाम का ऐलान गोवा कार्यकारिणी में किया गया। आडवाणी का प्रसंग भले छोटा लगे, लेकिन इससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। यह सामना का वो आर्टिकल जिसको लेकर अब विवाद है और इस पर बीजेपी ने कहा है कि आडवाणी के मामले में कोई विवाद नहीं है। आडवाणी वरिष्ठ नेता है और ऐसे में उनका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है। शिवसेना ने तो आडवाणी के लिए जोरदार आवाज उठाई है, लेकिन आरएसएस की ओर से तो आडवाणी को संन्यास लेने की हिदायत या सलाह, माने तो सलाह दे दी गई है। बीजेपी ने कहा कि आज भी आडवाणी को सम्मान दिया जाता रहा है, दिशा निर्देश लिया जाता रहा है। लालकृष्ण आडवाणी जैसे जो सबसे बड़े नेता इस देश के राजनीति में है, भीष्म पितामह है, उनके बारे में जो बातें सामने आई है या अखबार में आई है, ठीक है, अब तो खत्म हो गई है, पूरा उसका अंत सुखद हुआ है। तो अगर वो नहीं आती तो अच्छा होता। तो आडवाणी सबका कद बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, और देश की राजनीति में उनका कद हमेशा बड़ा ही रहेगा। अगर वो जो लिस्ट की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन आडवाणी साहब का सम्मान हमेशा रहना चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं तो देश की राजनीति में, ये मैं कहूँगा। हमारे यहाँ दिक्कत यह है सबसे बड़ी हमारे पूरे देश में कि व्यक्ति को, विशेषतः जो सामाजिक क्षेत्र में है, राजकीय क्षेत्र में है, प्रसिद्धि में है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा युग समाप्त नहीं हुआ, जब तक मैं हूं तब तक दुनिया है, इसलिए वो वहां से निवृत्त होने की बात नहीं करते, सोच भी नहीं सकते हैं। जबकि ये होना चाहिए था कि एक विशिष्ट आयु के बाद में वो स्वयं होकर कहते कि मैं सक्रिय राजनीति में अब हिस्सा लेना नहीं चाहता हूं, मैं पार्टी का सलाहकार के रूप में, मशवरा देने के रूप में और पार्टी को गाइडेंस करने के, मार्गदर्शन के रूप में मैं काम करता रहूंगा। ये अगर उन्होंने कहा होता, किसी भी व्यक्ति ने, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने एक विशिष्ट आयु के बाद में अपने आप को वहां से सक्रिय सहभाग से निवृत्त कर लेना चाहिए। इससे उनका सम्मान भी रहेगा, उनकी प्रतिष्ठा भी रहेगी और पार्टी को नया नेतृत्व विकसित करने में संधि उपलब्ध होती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको बताते हैं किस तरह आरएसएस ने साफ दो टूक शब्दों में कहा है, अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया होता आडवाणी ने तो बेहतर होता। क्या कहा बीजेपी ने, वो भी सुनिए। हम आडवाणी जी के मार्गदर्शन आज भी लेते हैं, आज भी चाहते हैं, इसीलिए ये जनरेशन का डिस्कशन ही जरूरत नहीं है। वी टेक ऑल एडवाइस एंड गाइडेंस एंड लुक अप टू श्री आडवाणी जी इवन टुडे। सो वेयर इज दिस वन खत्म होना, दूसरे शुरू होना, ये चर्चा अनावश्यक है। तो आडवाणी के मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है वो बताते हैं आपको। विपक्ष ने कहा है कि बीजेपी में अब सीनियर नेताओं के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। कांग्रेस ने तो खूब हमदर्दी जताई है लालकृष्ण आडवाणी के साथ। आडवाणी जी हमारे एडवर्सरी हैं, लेकिन फिर भी सीनियर लीडर हैं, तो आप अपने सीनियर्स को किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि जब आप अपने ऐसे व्यक्ति को, जिसने
अपने 90 के और उसके बाद के दशक में पार्टी को बिल्ड किया, ठीक है, किया गलत किया सही किया हमारे हिसाब से वो अलग बात है। आप इस तरीके का उससे बर्ताव करेंगे तो फिर आप देश और देश के लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव करेंगे? जो अपनों के नहीं हो सकते वो सबके क्या होंगे? खासकर जो मोदी जी हैं वो तो स्वयं इतने मेरे हिसाब से ऐसे पता नहीं किस कल्चर से आते हैं कि कोई नॉर्म, कोई सिस्टम, कोई तमीज तहजीब वो व्यक्ति जानता ही नहीं है। देखिए, ये सब के सब ड्रिल हो गए हैं लोग, और नरेंद्र मोदी गुजरात में जो पाप किया है उस पाप को धोने के लिए बनारस आना चाहता है। कभी भी पाप धुलने वाला नहीं है। ईश्वर खुदा के दरबार में दंड मिलना है इस आदमी को और पूरे बीजेपी और आरएसएस को। ये देश को तहस नहस करना चाहता है ये लोग, और बिल्कुल घास पर कटहल ओठ पर तेल मल रहे हैं ये लोग। कभी भी इनका सपना पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कहीं न कहीं अंतर कला जाता है, और धीरे धीरे जो निकल के आ रही है मेरे ख्याल परिणाम तक एनडीए पूर्ण रूप से बिखर जाएगा। पद तो कोई अडवाणी जी के लिए बचा नहीं। एक प्रधानमंत्री हो गया, कोई उप प्रधानमंत्री हो गया, कोई विदेश मंत्री हो गया, कोई गृह मंत्री हो गया, तो अडवाणी जी के लिए तो अब संरक्षक का पद मुझे लग रहा खाली रह गया है। अडवाणी जी से वरिष्ठ लोगों को अगर वहां इग्नोर किया जा सकता तो वहां पर फिर क्या हो नहीं हो सकता है। मैं कह सकता हूं इस समय कोई चीज असंभव नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर।